हेलो दोस्तों। तो हम आज पढ़ेंगे मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन। मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन ये इंटीग्रेटेड बीएड एमएड के सेकंड सेमेस्टर में आता है, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है। अगर कोई भी टीचर ट्रेनी है जो कि बीएड कर रहा है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और ये टॉपिक ना यूजीसी नेट में भी आता है, एजुकेशन के इसमें। और हर टीचर जो अभी ट्रेनिंग स्टूडेंट है जो बीएड कर रहा है, उसको ना ये इस टॉपिक के ऊपर अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि तभी तो वो मतलब इवैल्यूएशन कैसे होता है और उनके कॉन्सेप्ट क्या है वो समझेगा। तो आइए वही हम समझते हैं। पहला है कि मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब, देखिए थर्नडाइक ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर कोई चीज एग्जिस्ट में है तो किसी ना किसी अमाउंट में होगी। अगर वो किसी अमाउंट में होगी तो हम उसको मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर हूँ, मैं एग्जिस्ट हूँ यहाँ पे, तो मैं किसी न किसी अमाउंट में होऊंगा ही। अगर मैं किसी अमाउंट में होऊंगा तो मुझे मेजर किया जा सकता है। पर ये मेजरमेंट ऐसे ही नहीं, अंदाजे पे गोली नहीं मारने का, मतलब इसमें स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग उसके मेजरमेंट करते हैं हम। जैसे कि मैं हूँ तो मैं वेट में होऊंगा, और नहीं तो लेंथ में होऊंगा। इस स्पेसिफिक रूल्स के हिसाब से हम मेजर करते हैं। तो आइए इसका डेफिनेशन जानते हैं मेजरमेंट का। तो मेजरमेंट क्या है कि ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस है, मेजरमेंट वो एक प्रोसेस है जिस 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 इस प्रोसेस में हम नंबर्स को असाइन करते हैं। नंबर्स को असाइन करते हैं कि किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करके, या किसी की इंडिविजुअलिटी को हम नंबर्स असाइन करते हैं। और इसमें स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। ऐसे ही अंधेरे में तीर नहीं मारते, स्पेसिफिक रूल्स के हिसाब से हम नंबर असाइन करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए और इंडिविजुअलिटी को देखते हुए। तो और मेजरमेंट में क्या है ना कि हमें ना किसी कैरेक्टरिस्टिक, किसी इंसान या किसी भी कोई भी चीज हो, तो मेजरमेंट हमें प्रोवाइड करता है, हमें ये दिखाता है कि वो चीज कितनी क्वांटिटी में एग्जिस्ट है। तो उसी को हम मेजरमेंट कहते हैं। तो हमें क्या है ना कि ये प्रोवाइड करता है, ये क्वांटिफाई करता है। क्वांटिफाई मतलब कितने अमाउंट में वो प्रेजेंट है। और डिस्क्रिप्शन देता है। डिस्क्रिप्शन में हमें उस चीज के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन देता है कि वो क्या है, मतलब वो कितने, डिस्क्रिप्शन देता है। और कैरेक्टरिस्टिक, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये नंबर असाइन करता है। नंबर असाइन करता है फॉर क्वांटिफाई। क्वांटिफाई मतलब कोई चीज है, जैसे कि ये चीज है। तो अगर मैं इसको बोलूंगा कि इतने ग्राम में है, या इतने, इसका लेंथ इतना है, तो क्वांटिफाई किया ना, मैं इसको नंबर असाइन किया ना। मतलब ये 20 या 25 ग्राम की ये मार्कर है, तो मैं इसको क्वांटिफाई किया, मतलब इसको नंबर असाइन किया। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक मेजरमेंट का है कि हम नंबर असाइन करना, और क्वांटिटी में, मतलब क्वांटिटी में कितना क्वांटिटी है, इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है। फिर दूसरा, न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन। न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन हमें देता है ना कि हाँ ये पेन इतने ग्राम की है। डिस्क्रिप्शन देता है हमें कि हाँ ये बोर्ड ना कितने की, ये बोर्ड होगा शायद किसी इतना वेट में, मतलब ½ kg, या पाव, 2 पाव, वैसे, मतलब वही कि ये डिस्क्रिप्शन देता है, न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन देता है हमें। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एबिलिटी ऑफ पर्सन इन एजुकेशन या कोई भी अदर फील्ड हो, हम ये इवेल्युएट करने में मदद करता है। ये चौथा नहीं है, मैं ऐसे। तो स्केल्स ऑफ मेजरमेंट क्या है? स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, जो एनीथिंग, जो भी चीज है हम उसको, एनीथिंग जो भी चीज है हम उसको मेजर करते हैं। और उस मेजरमेंट को हम नंबर असाइन असाइन करते हैं, मतलब नंबर्स उसको देते हैं, वैल्यू देते हैं। तो इसमें ना स्केल्स ऑफ मेजरमेंट में 4 स्केल्स है। जो कि पहला स्केल है नॉमिनल। नॉमिनल नॉमिनल स्केल, इसमें क्या होता है कि हम assign number for characterization the attributes of a person or thing। तो हम इसमें क्या है ना कि
कैरेक्टरिस्टिक्स को मतलब कैरेक्टराइजेशन को नजर रखते हुए हम नंबर असाइन करते हैं, और वो थिंग हो या पर्सन हो उसको। और इसमें क्या है ना कि नॉमिनल में हम जो भी नंबर असाइन करते हैं वो ये नहीं दर्शाता कि वो छोटा है या मोटा है, लेस है और ग्रेटर देन है, असेंडिंग में है या डिसेंडिंग में है, ये कुछ नहीं बताता। बस नंबर ही असाइन करता है, इसमें दूसरा कोई इसका हाथ नहीं होता है नॉमिनल में। वैसे ही ऑर्डिनल स्केल ये दूसरा टाइप है स्केल ऑफ मेजरमेंट का। तो इसमें क्या है ना कि ये नॉमिनल का भी कैरेक्टरिस्टिक्स आता है इसमें, मतलब इसमें नंबर असाइन होता है, और फिर इसमें क्या होता है कि ऑर्डरिंग और ग्रेडिंग के लिए ये मदद करता है। ये जो ऑर्डिनल नंबर है ना, ये करता है किसके लिए हेल्प करता है हमें, ऑर्डर रखने में। अगर कोई चीज मतलब बहुत सारे इंसान हैं वहां पे, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वहां पर, अगर उसको हम असाइन किया तो हमें ऑर्डरिंग करने में वो मदद करता है। क्या मदद करता है, ये ऑर्डिनल इसका नाम ही देखिए ऑर्डर है, ऑर्डिनल। तो तीसरा स्केल ऑफ मेजरमेंट है इंटरवल। इसमें ना बाकी दो के कैरेक्टरिस्टिक इसमें इन्वॉल्व होते हैं, मतलब नंबर भी असाइन होता है, इसमें ऑर्डर में भी रखा जाता है, और इसमें एक आर्बिट्री 0 पॉइंट होता है। इसमें तीसरा क्या जुड़ता है, आर्बिट्री 0 पॉइंट। पर 0 का इसका एक एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊं आपको, तो अगर एग्जाम्पल, हाँ, तो अगर हम टेस्ट रखा है, कोई टेस्ट रखा है, अगर उस बच्चे का मतलब 10 मार्क एक टेस्ट है, और किसी बच्चे को अगर 0 आया, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास कुछ भी इंटेलिजेंस नहीं है, उसके पास पूरा 0 नॉलेज है, ये बात नहीं है। मतलब 0 एब्सोल्यूट वैल्यू को नहीं दर्शाता, मतलब वही है। इंटरवल में क्या है ना कि इंटरवल में एक 0 पॉइंट आ जाता है, मतलब उस सब्जेक्ट में ठीक से पढ़ा नहीं होगा तो उसको 0 आया। पर ऐसे इसका ये मतलब नहीं कि वो पूरा उसका IQ पूरा लो है, पूरा 0 है, वो बस ये नहीं है। तो आर्बिट्री 0 पॉइंट, इसमें ना आर्बिट्री 0 पॉइंट आता है, पर उसका एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होता है। और चौथा स्केल है रेशियो स्केल। इसमें क्या होता है ना कि ये बाकी ये तीन इनके कैरेक्टरिस्टिक इसमें होते हैं। जैसे कि हम नंबर असाइन करते हैं, ऑर्डरिंग के लिए भी, ऑर्डर ग्रेडिंग करने के लिए भी मदद होता है। और इसमें क्या है ना कि इसमें 0 एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। 0 एब्सोल्यूट वैल्यू होता है मतलब अगर कोई इंसान का वेट 0 है तो वो इंसान इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो फिर ये एब्सोल्यूट वैल्यू दिखाता है। दूसरा एग्जांपल लेंगे, अगर इसका वेट किया हमने, इसका वेट 0 आया, मतलब इसका नो वेट, तो इसका 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, ये आर्बिट्री वैल्यू नहीं होता, आर्बिट्री 0। तो ये है स्केल्स ऑफ मेजरमेंट 4। तो हम चलते हैं असेसमेंट क्या है ना कि असेसमेंट ये ड्यूरिंग लेक्चर होता है। जो भी स्टूडेंट है, जो भी टीचर है, जो कि इंस्ट्रक्शनल के प्रोसेस में टाइम ये असेसमेंट यूज होता है। और इसमें क्या है ना कि इसमें हम सिस्टमैटिक कलेक्शन करता है। सिस्टमैटिक कलेक्शन किनके करते हैं हम, सिस्टमैटिक कलेक्शन क्वांटिफाई इंफॉर्मेशन को लेते हैं। क्वांटिफाइड इंफॉर्मेशन को, जो चीज मेजर हुई है, उसको हम सिस्टमैटिकली कलेक्शन करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को। और क्वांटिफाई इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं, और किसके, पीपल और ऑब्जेक्ट के क्वांटिफाई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और उनमें ना हम कैटेगराइज कर पाते हैं। और इनके बारे में ये बताया एरा, जो कि 1991 में इन्होंने इनका डेफिनेशन दिया था। इनका डेफिनेशन ये था कि सिस्टमैटिक
कलेक्शन ऑफ सिस्टमैटिक प्रोसेस, पता नहीं भूल गया मैं क्या है। हाँ, तो लर्निंग, तो ये असेसमेंट है टीचिंग लर्निंग पार्ट का हिस्सा है। तो इसमें ना असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग होता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है कि इसमें लर्नर्स के अचीवमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अचीवमेंट के ऊपर मतलब उसको, उस लर्नर्स को पाथ वे दिया जाता है फ्यूचर के लिए, उसको क्या क्या उसके लिए हेल्प रहेगा। और इसमें ना असेसमेंट ऑफ लर्निंग में और ये ना पेरेंट्स को, टीचर मतलब पेरेंट्स को, बाहर की कम्युनिटीज को भी ये दिखाया जाता है कि हमारे स्टूडेंट का अचीवमेंट क्या है। जैसे कि हम देखते हैं कि एडवर्टाइज होता है कि 100% प्लेसमेंट या 100% रिजल्ट, जो भी एडवर्टाइज लगा लगते हैं वो इसी का एक ये है। वैसे दूसरा है असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो इसमें असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसमें क्या है ना कि ये टीचर के लिए यूज होता है। जो टीचर क्लासरूम में जब टीचर टीचिंग करता है तो टीचर खुद को भी एसेस करता है कि वो जो भी कंटेंट बच्चों को पढ़ा रहा है वो समझ पा रहे हैं कि नहीं, उसके हिसाब से अपने टीचिंग एड्स को बैलेंस करता है और नए नए मतलब किस टीचिंग पॉइंट्स, मतलब किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए वो समझ जाएंगे, वो टीचिंग एडजस्ट करता रहता है उनके हिसाब से। ये टीचर के लिए यूज होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। तीसरा है असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग, इसमें ना टीचर ऐसे कुछ स्ट्रेटेजीज बनाते हैं एज लर्निंग, ऐसे कुछ स्ट्रेटेजीज बनाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो खुद को असेस कर पाए, असेसमेंट कर पाए, खुद को मतलब खुद का कितना नॉलेज है खुद असेस करे, तो इसमें यूज होता है असेसमेंट एज लर्निंग में, जो कि स्टूडेंट इसमें खुद असेस करता है ओन। और तीसरा है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में क्या है ना कि देखो, एवोल्यूशन क्या है कि एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसमें मेजरमेंट भी आता है, इसमें असेसमेंट भी आता है, इसमें दोनों आते हैं। और एवोल्यूशन ये चीज है कि जो कि एवोल्यूशन हम एंड में करते हैं। एवोल्यूशन जो भी यूनिट खत्म हुआ, जो भी एंड सेशन में उसका एवेल्यूएट होता है, सेमिस्टर में आखिरी से मतलब सेमिस्टर में एवेल्यूएशन होता है कि किस मतलब उसका वर्थ कितना है और वो कितना मतलब अचीव कर पाया उस चीज को। तो वही डेफिनेशन देखेंगे तो कि ये सिस्टमैटिक कलेक्ट करता है, ये सिस्टमैटिक क्वांटिफाइड एंड क्वालिफाइड क्वांटिटी एंड क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव को इंफॉर्मेशन को एक सिस्टमैटिकली कलेक्ट करता है और उनको एनालाइज करता है और इंटरप्रेट करके उसमें वैल्यू जजमेंट ऐड करता है। अगर किसी चीज का अगर इसका डेफिनेशन ठीक से समझे तो ये पहले क्वांटिफाइड प्लस इवेल्युएशन। क्वांटिफाइड मतलब नंबर्स असाइन करते हैं मेजरमेंट में, ये क्वांटिफाइड वो हो गया। फिर क्वालिटेटिव, जो असाइन किए गए नंबर्स को, जो इंफॉर्मेशन इनको लेके एक क्वालिटेटिव में आता है, फिर उसमें कैटेगराइज कर पाता है कि क्या मतलब कौन से इसमें ये है उसमें ये है, उसको उस इंफॉर्मेशन को वो रीड करता है, एनालाइज करता है और उसमें वैल्यू जजमेंट ऐड करता है। फिर ये सब होने के बाद इसको कहते हैं हम इवैल्यूएशन।